पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, और सच दिखाने की खातिर, हाँ सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। वाह 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 वाह। तो बस एक बार अपने पैरों की जंजीरों को तोड़ो, तो बस एक बार उन्माद प्रमाद को त्याग, अरे तजदो निज अहंकार, मानव योनि में जन्म मिला सौभाग्य तेरा है ये मानव, जीवन सार्थक कर ले अपना नहीं मिलता है ये बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय चले गए, मां भारती के लिए अपने रक्त की बढ़ाकर रवानी चले गए। देश के लिए किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, किंतु हमारे सैनिक करके न्यौछावर जवानी चले गए, किंतु हमारे सैनिक करके न्यौछावर जवानी। बहुत बहुत हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शानदार रहा हिंद की जमीन दैनिक अखबार एवं मासिक पत्रिका का 24वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह, नोएडा हिंद की जमीन समाचार पत्र समूह का 24वां स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह NEA ऑडिटोरियम सेक्टर 6 में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर KC बिरमानी, अध्यक्ष न्यायपीठ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर तथा विशेष अतिथि विपिन मलहन, अध्यक्ष NEA SP सिंह मिश्रा, संयुक्त उप निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो गृह मंत्रालय नई दिल्ली, रूबीना सैफी एडवोकेट, नीतीश कौर, राहुल राय, अनीस अहमद राजा, महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा नई दिल्ली आदि लोग मंचासीन रहे तथा मंच संचालन जाने माने कवि पंडित साहित्य कुमार चंचल ने किया। सर्वप्रथम समाचार पत्र के संस्थापक इसहाक सैफी ने समाचार पत्र के 24 वर्ष पूरे होने के सफर से अवगत कराया। यह समाचार पत्र 2001 से साप्ताहिक तथा दैनिक, मासिक और साप्ताहिक से शुरुआत की गई थी। समाचार पत्र नोएडा गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ दिल्ली तथा रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित हो रहा है। विभाग खबरों के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। डॉक्टर KC बिरमानी ने कहा कि अखबार यानी प्रिंट मीडिया का आज भी अपना एक स्थान है। प्रिंट मीडिया द्वारा ही सुबह से शाम तक की खबरों को अखबार के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। SP मिश्रा ने भी कहा कि पत्रकार जान जोखिम में डालकर खबरों को एकत्रित कर अखबार के द्वारा ही खबरें लोगों तक भेजी जाती हैं। इसके साथ ही विपिन मलहन ने अखबार यानी प्रिंट मीडिया की तारीफ की। BBC 24/7 न्यूज के वर्किंग चेयरमैन, अभिनेता व कवि मुसर्रत कुरैशी ने पत्रकारों की कलम की ताकत का एहसास अपनी कविताओं के माध्यम से कराया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट MH नकवी को समाज सेवा तथा डॉक्टर दीपक कुशवाहा को चिकित्सा के लिए सम्मानित किया गया था। सुहेल सैफी अध्यक्ष सोफिया NGO जो समाज के अच्छे कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर P कुमार को समाज में जागरूकता तथा उद्यमिता के लिए सम्मानित किया गया। परवेज आजमी को उद्यमिता एवं समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। खुर्शीद आलम को पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद असलम, नसीम जहां सैफी कोषा अध्यक्ष हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी, रिजवान सिद्दीकी, मनोज पांडे सरदार, अमरजीत सिंह, साजिद सैफी, शबनम सैफी, शबाना सैफी, रोमी सैफी, फिरोज सैफी, यामीन सैफी, एडवोकेट जयबीर सिंह मलिक, जहां आरा सैफी, गुफरान खान, एडवोकेट MH नकवी, बलबीर सिंह, तरुण सुशांत, संदीप उपाध्याय, परवेश योगेश राजा, सावन नरगिस, DK मिश्रा, मोहम्मद शाहिद, शशांक शर्मा, योगेश प्रधान, अभिषेक चौधरी, आयुष शर्मा, युवराज ठाकुर, संदीप कुमार, किशोर सिंह, अब्दुल गफ्फार, एडवोकेट अरशद, ललिता देवी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इसलिए AD से वो भी नहीं करते और मैं भी शब्दों की मार मारता हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। संसद भवन में तो ये काव्य की संसद में, साहित्य सदन में या इस NEA सदन में क्यों एक साथ बैठ सकते? मदन साहब बिल्कुल नहीं। करीब 20 साल से मैं भी जानता हूं, कुछ लोग
मेरे ही तरह होते हैं, सिंपल चलना। जिस समय जयवीर सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि ये आईपीएस के भाई हैं। मैंने कहा यार ये आईपीएस के भाई हैं, पैदल चलते आए तो मुझे जबरदस्ती इनके पास लेके गए। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। जब मैंने देखा और सच्चाई जानी तो रियलिटी वही थी। ओपीएस मलिक जो कि नार्कोटिक्स डीजीपी रिटायर्ड हुए, लेकिन उनका एक स्कूल था, स्कूल चलाते रहे। मेरी एक बेटी रुबीना सैफी ने इन्हीं के यहाँ से एजुकेशन शुरू की। आज मंदी के दौर में कोरोना की वजह से इनको भी स्कूल बंद करना पड़ा और आज जनपद न्यायालय में वकालत कर रहे हैं। एक मेरी बेटी रुबीना सैफी भी वकालत कर रही है। अभी मैं एक दिन कोर्ट में मुलाकात हुई तो मुझसे कह लगे इसाक भाई रुबीना तो मेरे सामने लड़ रही है। मैंने कि हुआ क्या कि डाइवोर्स का मामला था, लड़के की तरफ से रुबीना थी और लड़की की तरफ से मैं थी और मुझे दोहरा दिया। मैंने कहा मलिक साहब ये तो आपका अंदरूनी मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता, कोर्ट का मामला है, ये तो आप देखेंगे। साहित्य चंचल जी रेलवे से राजपत्रित अधिकारी है जिन्होंने प्रयास ले लिया है। मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम के इन्होंने कम से कम 15 फाउंडेशन 2 घंटे का संचालन किया। संचालन भी इन्हीं की जिम्मेवारी है। अब मैं साहित्य चंचल जी को इनवाइट करता हूं कि मंच दृष्टि में के पीछे किसी ना किसी ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का हाथ होता है, जीसस का हाथ होता है, कि वाहे गुरु का हाथ होता है। मैं तो सभी धर्मों को मानता हूं। मैं कभी भी वो नहीं करता क्योंकि राजनीति करता हूं, लेकिन बिल्कुल इस तरह की करता हूं कि जिसमें सब एक साथ हो, क्योंकि अलग अलग बिखरी सब सीखें नहीं सफाई कर पाती, पर एकत्रित हो जाने पर मजबूत बुहारी बन जाती। अब बुहारी यहां आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस प्रकार किसी अखबार से जुड़ना, संदेश को लोगों तक पहुंचाना और निरंतर लगे रहना। 24 वर्ष का समय एक छोटा समय नहीं है। एक पीढ़ी जवान हो जाती है और वो पीढ़ी रुबीना के रूप में जवान होते हुए हमने देखी है। इस बच्ची ने मेरे साथ काम किया है, मैंने देखा है, इसकी लगन को देखा है, इसकी तत्परता को देखा है, इसकी मेहनत को देखा है और वो काबिल तारीफ है। और ये सारे समाचारों को हम तक पहुंचाने के लिए सैफी साहब का हम पुनः धन्यवाद करते हैं। खाली अखबार एक कागज का पन्ना ही नहीं है। अगर मैं जनाब अकबर इलाहाबादी साहब की शब्दों की बात करूं तो उन्होंने लिखा है कि न तलवारों को खींचो न कमानों को खींचो, यदि कोई तोप सामने आए तो अखबार को खींचो। वाह 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 वाह। थोड़ा जरा ताली अगर बजेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मसला मेरा नहीं है, ये साथ सैफी का नहीं है, ये चंचल भाई या मंच पे बैठे हुए इन सब साथियों का नहीं है, ये हमारे देश का जरूरत। मैं अपने देश के ऊपर बात करना आ रहा हूं, तो इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी सही से होनी चाहिए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो जिनको नहीं है इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। आज दिल के आईने को प्यार से उजला बना लें और मेरी चाहतों का अर्थ वो सीधा निकालें। क्या बात। शुक्रिया जी। हृदय की सुरताल सबकी एक लय में ही मिली हो, रोशनी इस ओर हो तो ज्योति उसके घर जली हो।
BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम और काफ़ी मीडिया कर्मी हैं या पत्रकार हैं, और आज जो हिंद की ज़मीन दैनिक अखबार का 24वां स्थापना दिवस था, तो सर आए हुए हैं, जानकारी लेते हैं। सर परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएंगे। मैं डॉक्टर KC विरमानी, मैं अध्यक्ष हूँ बाल कल्याण समिति न्यायपीठ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर, और आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। हिंद की ज़मीन जो अखबार है वो एक बहुत सुंदर अखबार है और बड़ी तत्परता से और सारे समाचारों को बड़ी बारीकी से हम सब तक पहुंचाता है। बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में वो अखबार इसी तरह से उन्नति करता रहेगा और हम सबको बेझिझक बेबाक होकर के समाचार हम तक पहुंचाता रहेगा, और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो इसी तरह तत्परता से काम करते रहें और हम सब तक जो सच्चाई है समाज में, जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, उनके विषय में हमें जानकारी दें, उनको हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, और जो बारीकी की खबरें हैं वो हमें निचोड़ तक लेकर के हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। हिंद की ज़मीन समाचार पत्र समूह 2001 से शुरू किया गया था एक वीकली के रूप में। 2002 में डेली और 2004 में मासिक की शुरुआत की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम नगर जिले से शुरुआत की गई थी, जिसके आज 11 एडिशन है। उर्दू, हिंदी, नोएडा गौतम नगर, दिल्ली और रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसमें मेरी टीम का और सबसे ज़्यादा सहयोग तब मेरी फैमिली का रहा है, और हमेशा यही रहा है कि लोगों के पास सच्चाई ही खबर पहुंचाई, क्योंकि हमारा स्लोगन भी यही है कि नज़र भी सच और खबर भी सच, जिससे लोग हम पे विश्वास भी करते हैं। और दबे कुचले जो लोग हैं वो लोग अधिकतर हमारे ही पास आते हैं। उनको पता है कि जहाँ तक न्याय मिल सकता है तो हमें यहीं मिल सकता है। बाकी होता क्या है, किसी पत्रकार के पास चला जाए तो वो सोचता है कि चिड़िया आ गई है, इसको फंसा लीजिए, पैसा उससे ले लिया जाए, काम हो या ना हो, बस पैसे उनकी जेब में। लेकिन हमने कभी पैसे को अहमियत नहीं दी है। और हमारे साथ जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं, और उनके बारे में क्या बताऊं मैं कि तारीफ तो उनकी क्या करना कि ये हर फन मौला कहा जाए, जैसे कि पत्रकार हैं और अभी एक नया चैनल भी शुरू किया है। तमाम बातें मैं चाहूँगा सर अपनी ज़ुबानी थोड़ा बताते तो अच्छा लगेगा। मैं अपने विषय में तो क्या कहूँ, आपने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन अगर कार्यक्रम की बात करता हूँ तो ये हिंद की ज़मीन जो कार्यक्रम है ये निरंतर 24 साल से, क्षमा चाहूँगा 24 साल से आबाद गति से निरंतर ये कार्य करते आ रहे हैं। इसाक सैफी भाई साधुवाद के पात्र हैं, वाकई शब्द नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ता है। ये पत्रकारिता की सेवा में जितना इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, इनका पूरे परिवार ने अपने आप का समर्पण भाव दिखाया है और निडर होकर अडिग हैं आज भी, वाकई में इन्हें साधुवाद देता हूँ। और आज के कार्यक्रम का जिम्मा संचालन का जो था वो मेरे ऊपर सौंपा गया था, जैसा कि आप सभी देख रहे थे। तो एक कवि होने के नाते मैंने छोटा सा एक काव्यपाठ भी किया। इसमें कुछ देश के जाने माने 3-4 कवि भी आए। भाई मुसरत जी, आप भी बहुत अच्छे शानदार कवि हैं, शायर हैं, आपने भी अपनी छटा जो है नामकरण रूप बिखेरी, बहुत अच्छा लगा। और पत्रकारिता को ही आपने चुनौती दी, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेरी भी एक कविता है जो पत्रकारिता के लिए मैं खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि वो इसलिए बोलता हूँ, पत्रकारिता के खिलाफ नहीं है, बल्कि आज की जो पत्रकारिता में कुछ इस तरह से कुटिलता आ गई है, उसके खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी है। और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो आप इस तरह से कितना लोगों के गलतियों को निकालते हैं, बताते हैं, उन्हें एहसास कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से, वही मैं कर रहा हूं। मेरा चैनल है, मैं तो ये भी कहूँगा ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ माइक के माध्यम से, लेकिन जब आपने पूछा है तो शब्दावली दर्पण न्यूज जो इसाक जी को संदेश क्या, वो तो खुद मैं कहता हूं कि अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इस जगत को संदेश दे रहे हैं भाई, कि इसलिए मैंने बार बार कहा कि बधाई के पात्र हैं, साधुवाद देता हूं उनको। उनका लेखन लाजवाब है, और सबसे बड़ी बात है कि जो लहरों के प्रतिकूल चले, लहरों के अनुकूल तो सभी तर लेते हैं, लहरों के प्रतिकूल, वो मैं इसलिए शब्द मैं इसलिए प्रयोग में ला रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऐसे हालातों से निकलकर, पूरे परिवार पर इनका संकट आ गया था, उसके बावजूद भी न किसी पुलिस प्रशासन से डरे, न शासन से डरे, और अडिग रहे। एक बार तो इन्होंने, मैं आपको बिल्कुल खुलेआम कहता हूं कि एक धारणा बना ली थी कि परिवार में जीना ही बेकार है। परिवार के साथ इन्होंने नोटिस भी दे दिया था 108 में कमिश्नर जी के यहाँ पे, लेकिन नहीं, फिर हम लोगों ने बहुत समझाया, आप जैसे बंधुओं ने उनको बहुत समझाया कि इस तरह से नहीं, ये रास्ते तो होते रहे। फिर उनको हिम्मत आई और आज देखिए वो अडिग ये चला रहे हैं। और मेरा तो यही कहना है कि एक पत्रकार होने के नाते भी, एक सोशल वर्कर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि
कि इशाक भाई को आगे बढ़ना है और इसी तरह से जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनके साथ हम सब आप सब लोग हैं और बढ़ना चाहिए और सच को उजागर करते हैं।